वोट क्या, बाबा साहब के दरमियान जो SC ST के लिए जो कुछ हासिल किया गया, उन मूल्यों को भी, उन पर भी लगातार हमला हो रहा है। और ये जब हमला हो रहा है, जब आप देख रहे हैं कि अभी हाल के दिनों में 10% आरक्षण का प्रावधान इकोनॉमिकली बैकवर्ड के नाम पर किया गया, यानी अपर कास्ट को किया गया, जो भारत के संविधान के मूल्यों और पूरी सामाजिक न्याय की जो भारत में जो लड़ाई है, उस लड़ाई के दरमियान जिसका कोई नामो निशान नहीं है, और सामाजिक न्याय की पूरी धारणा को एक तरह से पलट दिया गया। और इस तरह के असंवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में न्यायपालिका, सियासत, कार्यपालिका, हर जगह एक खामोशी है। तो मैं समझता हूँ कि ये दौर बहुत ही ख़ास है कि कैसे जो लोग मंडल साहब के अपने आप को उनकी विरासत से जोड़ते हैं, वो कैसे बंटे हुए हैं, कैसे वो उन लोगों के भी साथ कई चले गए हैं, कई खेमे चले गए हैं, जो मनुवादी जो प्रहार हो रहा है सामाजिक न्याय के मूल्यों पर, वो मनुवादी प्रहार की जो शक्तियां हैं उनके साथ जुड़ गए हैं। या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल खामोश हो गए हैं, बिल्कुल सरेंडर जिन्होंने कर दिया है अपने आप को। ऐसा लगता है कि इतने कंप्रोमाइज्ड हैं कि वो इतने गुनाह उनके हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो बहुत दिनों तक सत्ता में रहे सामाजिक न्याय के नाम पर, और उन्होंने सत्ता में रहकर सिर्फ अपना भला किया या अपने आसपास के लोगों का भला किया। सामाजिक न्याय की धारणा को उन्होंने कभी अमली जामा नहीं पहुंचाया जो वास्तविक थी। और मैं समझता हूं कि इसीलिए मंडल आयोग की रिपोर्ट आज बहुत प्रासंगिक है दोस्तों। उस रिपोर्ट को देखिए और तब समझ में आता है कि मंडल साहब ने कैसे भूमि सुधार को लेकर, कौशल विकास को लेकर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे बढ़े, उसमें पार्टिसिपेशन कैसे तमाम पिछड़े वर्गों का हो, इन चीज़ों को लेकर बहुत सारी बातें कही थी जिनको लागू नहीं किया गया। तो इतनी 40 जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें कुछ एक पर केवल काम हुआ, और वो भी आधा आधा अधूरा हुआ, और अब उनको छीना जा रहा है। तो दोस्तों, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपसे कहूँगा कि एक बड़े पुनर्जागरण की ज़रूरत है अपने देश में, और तमाम जो उत्पीड़ित तबके हैं उनको संगठित करने, समझदारी देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको नासमझ बनाने में भारत का मीडिया इन दिनों लगा हुआ है। खासकर जो न्यूज़ चैनल्स हैं, खासकर जो व्हाट्सएप, जो सोशल मीडिया के जरिए या मैसेजिंग जो ऐप हैं, उनके जरिए जो कुछ दुष्प्रचार हो रहा है, इनको काउंटर करने के लिए मैं समझता हूं कि जन जागरण की ज़रूरत है। इन शब्दों के साथ मंडल साहब को बहुत बहुत मेरा नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बीपी मंडल जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई। भारत में मेरा मानना है कि 2 बड़ी सामाजिक क्रांतियां हुई हैं पिछले 100 साल में। पहली बड़ी सामाजिक क्रांति जो है वो जो भारत का संविधान है उसका आना, उसका लागू होना, ये एक बड़ी सामाजिक क्रांति है। और दूसरी बड़ी सामाजिक क्रांति जो है वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट का लागू होना है। इसलिए हम लोग उस महान व्यक्ति को याद करते हैं जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लिखी। ये जो है ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था जिसके अध्यक्ष बीपी मंडल जी थे, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है उनका काम, क्योंकि हमने देखा कि पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग था जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे, उन्होंने किस तरह से अपनी ही रिपोर्ट को खारिज कर दिया, और उन्होंने ये इंश्योर कर दिया कि आजादी के बाद 31 साल तक कोई आरक्षण लागू न हो। तो इसके मुकाबले एक दूसरा व्यक्ति आता है जो खुद भी कांग्रेस का है, इसके बावजूद वो एक प्रगतिशील विचार का है, और उन्होंने ये कोशिश की कि इस देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो बन रही है, जो रिपोर्ट वो लागू हो। ऐसी रिपोर्ट देखिए, स्वर्गीय बीपी मंडल जी की जयंती के दिन माल्यार्पण से ज्यादा महत्वपूर्ण है उन सरोकारों को फिर से याद रखना जिन सरोकारों के मध्य उनकी जिंदगी की पूरी दास्तान है। मेरा मानना है कि आज हम एक ऐसे संक्रमण काल में हैं, उन बहुत से सारे सरोकारों पर काले बादल मंडरा रहा है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में वर्गीकरण की बात हो रही है, बिना जातिगत जनसंख्या के आंकड़ों के, बिना किसी दस्तावेज के, एविडेंस के, क्रीमी लेयर के बहाने एक बहुत बड़े वर्ग समूह को, एक बहुत बड़े जाति समूह को हटाने की कवायद चल रही है। सरकारी नियोजन बिल्कुल खत्म है, निजी क्षेत्र एक एक करके सार्वजनिक संपत्तियां निजी क्षेत्र में जा रही हैं, सार्वजनिक उपक्रम निजी क्षेत्र में जा रहे हैं। तो फिर सामाजिक न्याय के सरोकारों का क्या होगा? प्रस्तावना में
जब हम न्याय की बात करते हैं, वो न्याय समग्र और अपनी समग्रता में अगर नहीं दिखता है, तो मैं समझता हूं कि बीपी मंडल जी की जो विरासत है, जो हमें वो छोड़ के गए थे, एक जिंदा दस्तावेज जिसे हम मंडल कमीशन कहते हैं, उस जिंदा दस्तावेज के साथ नाइंसाफी होगी। मैं अपील करना चाहता हूं अपने तमाम साथियों से, पूरे देश में आज उनके जयंती पर हम ये प्रण लें, ये शपथ लें, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ उन सरोकारों को ना छोड़े जिन सरोकारों का हवाला मंडल कमीशन के दस्तावेज से मिला, जहां से कुछ यात्राएं शुरू हुई, जहां से हमने कुछ मंजिल हासिल किए, लेकिन बहुत सारे मंजिल अभी बाकी हैं। ये वक्त आपस में ये करने का नहीं है कि नहीं ये उधर क्यों खड़ा है, ये उधर क्यों खड़ा है। सामाजिक न्याय के मसले पर सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, और अगर हम नहीं खड़े हो पा रहे एक दूसरे का हाथ थाम करके सामाजिक न्याय के सरोकारों को बचाने के लिए, तो संभवतः आज से कुछ वर्ष बाद ये सब कुछ इतिहास बन जाएगा। एक ऐसा इतिहास जो फिर से प्रिविलेज्ड को और प्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज्ड को तमाम चीजों से महरूम करता रहेगा। आइए महापुरुष बीपी मंडल जी के जयंती के अवसर पर हम सब एक बार पुनः शपथ लें कि हम उन सरोकारों के लिए लड़ेंगे। वो हकूक हैं और उन हकूकों के लिए लड़ना किसी भी जिंदा कौम के लिए जरूरी है।